हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। अब देखो, ट्रांसवर्सल लाइन को इतना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया था कि सर ट्रांसवर्सल लाइन पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, सिंपल है भाई। ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और ऐसे कट कर दो तो ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें ऐसा क्या है कि जो हमको एक वीडियो बनाना पड़े, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि ट्रांसवर्सल लाइन केवल इस तरह से नहीं होती हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस किस तरह से हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस हो सकती हैं, कैसे आप पहचानें। तो ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो टू या मोर, दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये लाइंस पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लाइंस ऐसी हैं और एक लाइन इनको कट करते हुए ये जा रही है, तो इससे भी हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो ये केस है पैरेलल लाइंस का और ये केस है नॉन पैरेलल लाइंस का, लेकिन दोनों केसेस में ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। बट आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पैरेलल लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आपको मैं आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि ये लाइंस ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। और ध्यान रखना, हम अब पैरेलल लाइंस वाली सिचुएशंस ले रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं और ऐसे में कोई लाइन जा रही है, तो यहाँ पे ये लाइन भी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सिंपली क्या है कि दो लाइंस ऐसी हैं और लाइन या लाइन सेगमेंट, और इस तरह से ये इसको टच कर रहा है। और अगर ये पैरेलल हैं, सो कीप इन माइंड इस सिचुएशन में ये एंगल और ये एंगल इनको प्लस करके 180 आएगा। सो अगर ये 80 डिग्री है तो पक्का ये 100 डिग्रीज होगा, क्योंकि प्लस करके 180 आना चाहिए इफ़ दीज आर पैरेलल। तो ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अब एक पैरेललोग्राम लेते हैं। इस पैरेललोग्राम में ये हैं डायगोनल्स। यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी लाइंस ट्रांसवर्सल लाइंस हैं? कीप इन माइंड ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लिखो और उसके बाद फिर ये वीडियो प्ले करना। तो देखो, अगर आपका आंसर है 6, इट मीन्स एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट। इसमें टोटल 6 ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, यानी यहाँ पर सभी लाइन सेगमेंट्स किसी न किसी सिचुएशन में ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहे हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, चाहे ए बी हो या बी सी हो या सी डी, ए डी, ए सी, बी डी, सब के सब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है किसी न किसी सिचुएशन में। अब ये कैसे है ये समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन लाइंस की बात करें, ये और ये, अगर हम इनके हिसाब से देखें तो ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू डी सी है ना, तो इसके लिए ए डी ट्रांसवर्सल है, बी सी ट्रांसवर्सल है। और अगर हम इन्हें कंसिडर करें कि दो लाइंस ये हैं और इनको कट करते हुए ये जा रही हैं, यानी ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, इस केस में ए भी ट्रांसवर्सल हो गई, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो इनको कट करते हुए या इनसे होते हुए ये दो लाइंस जा रही है ना, ए बी, या लाइन सेगमेंट का हो ना ए बी, तो यहाँ पर ए बी ट्रांसवर्सल है एंड डी सी ट्रांसवर्सल है। इसके अलावा ए सी ट्रांसवर्सल है एंड बी डी भी ट्रांसवर्सल है। बिकॉज अगर हम बात करें ए बी एंड डी सी, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों को कट करते हुए, इनसे होते हुए ये लाइन बिल्कुल जा रही है, ऐसे ही ये लाइन भी जा रही है। ओके, तो ये जो हैं ये भी ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। इवन ये भी पूरा रूल्स फॉलो करेंगे जो पैरेलल लाइंस के रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ये है पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल, तो इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण। इसी तरह से अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। और अगर रीजन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में है पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो देखा आपने, यहाँ पे हर एक लाइन सेगमेंट एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। जब दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें
तो इनको काटने वाली जो लाइन है ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल लाइन तो तब भी होगी अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो, लेकिन जो आपके पास फिर क्वेश्चंस बनते हैं वो तो सारे पैरेलल लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इन्हीं में ही होता है कि भाई कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये इसके इक्वल होगा अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये सब जो रूल्स हैं ये पैरेलल लाइंस में ही होते हैं कि ये इक्वल होते हैं। तो ये है बेसिक्स आपके पास ट्रांसवर्सल लाइंस का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अभी भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको रिजॉल्व करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।